सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी हानमा के सीज़न 3 के पार्ट 1 का एपिसोड 1। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा चटर पटर ज़्यादा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना बाकी हानमा, जो भाई वो कुछ स्टेयर्स के टॉप पे खड़ा होता है और भाई वो बोलता है कि भाई स्टेयर्स के भाई चढ़ के आने में इतना मज़ा नहीं है जितना स्टेयर्स से उतर के जाने में है, लेकिन भाई इसी तब चैलेंजिंग होगा जब भाई मैं एक ही बार में भाई पूरे स्टेयर्स को भाई कवर कर लूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई बाकी भाई वो स्टेयर के टॉप से कूद जाता है और भाई जब वो नीचे उतर रहा होता है तब भाई उसको भाई बीच में ही उबासी आने लग जाती है। भाई वो उसे कंट्रोल करने का ट्राई करता है लेकिन भाई वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है भाई बाकी भाई पर ज़मीन पे पहुंच चुका होता है, लेकिन भाई उसको भाई पहले से पता होता है कि भाई ये उबासी आने वाली होती है, लेकिन भाई वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद हमें एक बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हमें पता चलता है ये बॉक्सिंग रिंग असल में अमेरिका में होता है और भाई यहाँ पे जो आगे हमें वाइट हेयर वाला बॉक्सर दिख रहा होता है इसका नाम है अल्टस, जो भाई 7 सालों से भाई भाई बॉक्सिंग रिंग का चैंपियन। इसके बाद उसके आगे जो ओपोनेंट है वो उसको बताता है कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना भी भाई सबसे ज़्यादा भाई बड़ी वीकनेस है और भाई तुम भाई इस बार मैं बेल्ट जीत कर परेशान हो चुका हूँ। उसकी ये सुनने के बाद उसका ओपोनेंट भाई भड़क जाता है, उसको अटैक करता है, लेकिन भाई अल्टस उसे एक ही पंच में भाई ढेर कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई अल्टस उसे भाई कमर से पकड़ लेता है और उसे एक बहुत तगड़ा धोबी पछाड़ मारता है और उसको ये करने के बाद भाई उसके मुंह पे भाई लगातार घुसने बजाने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम रेफरी आके बोलता है कि भाई रुक जाओ भाई, तुम जीत चुके हो। हमें इसके बाद दिखाया था कि अल्टस से भाई एक प्रेस का मेंबर पूछ रहा होता है कि भाई आप जापान क्यों जा रहे हैं, तो उसके बाद अल्टस बताता है कि भाई मैंने सुना है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भाई जापान में रहता है, तो भाई मेरे यही रीज़न है भाई मैं वहाँ पे जा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अल्टस भाई जापान पहुंच चुका होता है और भाई वो शोगुन के आगे खड़ा होता है, वो हाँ वही बुढ़े दादा के आगे खड़ा होता है और भाई वो बोलता है कि भाई उससे भाई स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन से लड़ना है। इसको सुनने के बाद भाई शोगुन बोलता है कि भाई तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने भाई बहुत नाम कमा लिया, लेकिन भाई तुम्हें लड़ना क्यों है, शोगुन उससे पूछता है और भाई वो बोलता है कि मेरे को भाई उसका टाइटल मुझे उससे उसका टाइटल लेना है स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का। इसके बाद भाई वो बोलता है कि भाई वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, वो तेरे को हरा देगा। इसके बाद भाई वो बोलता है कि चलो देख लेंगे भाई कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसके बाद वो बोलता है कि भाई मुझे कब फाइट करनी है। उसके बाद भाई शोगुन बोलता है कि चलो भाई आज रात ही भाई फाइट कर लेते हैं। इसके बाद भाई शोगुन अल्टस को बताता है कि भाई ये जापान की फ़ाइट भाई अमेरिका की फ़ाइट से बहुत ज़्यादा अलग है, यहाँ पे कोई भी रूल्स और भाई रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते फ़ाइट के बीच में। और उसके बाद अल्टस बोलता है भाई मैं भी कौन सा भाई ये चाहता हूँ। उसके बाद भाई वो बोलता है कि उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे का नाम उसके बाद भाई शोगुन बताता है उसका नाम बाकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई अल्टस भाई रिंग में रेडी हो रहा होता है। उसके बाद भाई वो बाकी भाई पूरा ऑरा फार्मिंग करते हुए भाई स्लो मोशन में आ रहा होता है भाई अल्टस की तरफ, और भाई अल्टस इसे देख के भाई बहुत ज़्यादा शौक होती है कि भाई ये तो बस एक बच्चा है भाई, ये क्या कर लेगा। उसके बाद भाई उसको भाई जब वो बाकी उसके पास आता है भाई वो उसके स्क्रैचेस को देख के, उसकी बॉडी में स्क्रैचेस को देख के बहुत ज़्यादा भाई शौक हो जाता है। वो बोलता है भाई ये बंदा पक्का भाई बहुत तगड़ा फाइटर है। उसके बाद उसे भाई बाकी के भाई अंदर एक भाई बहुत तगड़ा मॉन्स्टर दिखता है, जिसको देख के भाई भाई अपना अल्टस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलते हैं भाई ये बंदा भाई कोई मासूम बच्चा है भाई, कमज़ोर बच्चा तो है नहीं भाई, ये भाई बंदा बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद अल्टस बोलता है कि भाई लेकिन भाई इस बच्चे का भाई वेट और भाई हाइट ऑलमोस्ट मुझसे आधा है और बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन भाई मैंने अभी जो इसके अंदर देखा भाई ये क्या भाई कुछ भाई मेरा इमेजिनेशन था या भाई ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई सब लोग बाकी कुछ चीयर अप कर रहे होते हैं और भाई उस अल्टस को लगता है कि ये लोग भाई मेरे को इतना वीक समझ रहे क्या कि भाई मैं इस बच्चे से आ जाऊंगा। तो उसके बाद भाई अल्टस भाई इसके बाद अल्टस बोलता है कि भाई खूंखार से खूंखार बॉक्सर भी भाई मेरे आगे आने से डरते हैं, क्योंकि भाई उनका वेट और मेरा वेट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है और भाई उनकी हाइट भी भाई मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसको भाई लेकिन भाई अल्टस भाई मन ही मन में सोच रहा था कि भाई भाई कोई ऑर्डिनरी बच्चा तो है नहीं। इसके बाद जज आता है और बोलता है कि भाई कोई भी किसी टाइप का वेपन नहीं है यूज़ करेगा और भाई यही बस रूल्स। इसको सुनने के बाद भाई अल्टस बोलता है कि अच्छा बस इतने ही रूल्स हैं तो भाई चलेगा भाई, मेरे को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अल्टस भाई लेट के बोल रहा था कि भाई वो बच्चा भाई तगड़ा बहुत है भाई, उसने भाई मेरे को प्रॉपर फेयर मैच से हराया है और भाई वो उसने मेरे को बड़ी आराम से हरा दिया। और लेकिन भाई वो बोलता है कि मानना तो पड़ेगा भाई वो बच्चा भाई सच में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है।
इसके बाद हमें इससे पिछली वाली रात का सीन दिखाया जाता है, पर हमें बताया जाता है कि असल में हुआ क्या होता है। जहाँ पे भाई अल्टस भाई बाकी के ऊपर किक मारता है, उसके बाद बाकी उसे आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद भाई वो बाकी के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन बाकी उसको भी आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद भाई बाकी भाई अल्टस का सर पकड़ के उसे बहुत जोर से हिलाने लग जाता है, जिससे भाई अल्टस का ब्रेन भाई गंदा वाला शेक होने लग जाता है। उसके बाद भाई हमें दिखाया था कि अल्टस भाई नॉकआउट हो जाता है, लेकिन भाई वो उसी टाइम अल्टस बोलता है कि भाई वो बंदा भाई बहुत अच्छा था, क्योंकि भाई मेरे नॉकआउट होने के बाद भाई वो उसके बाद मेरे को डिसरिस्पेक्ट ना लगे, इसलिए भाई वो भाई अपनी उबासी को भाई पूरी तरह से रोक के रखा था वहाँ पे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई शोगुन जो होता है भाई वो जापान के प्राइम मिनिस्टर को एक स्काई टॉप बिल्डिंग के पास लेके जाता है, जहाँ पे भाई वो उसके अंडरग्राउंड 366 मीटर अंदर जाता है, जहाँ पे भाई वो भाई उस जापान के प्राइम मिनिस्टर को एक एक लैब के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे भाई इसको देख के भाई जापान के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और भाई वो शोगुन को भाई चिल्ला चिल्ला के पुकारने लगते हैं। इसके बाद हमें शोगुन बताते हैं कि भाई वो यहाँ पे एक इंसान बना रहा है। इसको सुन के भाई जापान के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और भाई वो बोलते हैं कि भाई असल में ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर भाई पूरी दुनिया ने भाई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, लेकिन भाई वो शोगुन बोलता है कि भाई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद भाई शोगुन जो होता है भाई वो जापान के प्राइम मिनिस्टर को एक डॉक्टर से मिला, एक साइंटिस्ट से मिलाता है, जो भाई इस टीम भाई प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं, और उसका साइंटिस्ट का नाम मिस्टर जॉन होता है। और असल में भाई भाई वो क्या कहते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर भाई पूछे होते हैं कि भाई तुम किसको वापस लाइफ में लाना चाहते हो, और भाई वो भाई शोगुन बोलता है कि भाई मैं मियामोटो मुसाशी दी लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन को भाई वापस इस दुनिया में लाने वाला हूँ, और हमारे पास उसके अवशेष भी हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई वो जो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो डॉक्टर को भाई शोगुन ने भाई बहुत ज़्यादा पैसे दिए होते हैं। इसके बाद भाई जो डॉक्टर होता है वो शोगुन के पास भाई मिलने जाता है, और भाई वो पहली बार शोगुन को देख के भाई वो सोचता है कि ये असल में एक बुढ़ा सा इंसान है, जिसको असल में मेरी मदद चाहिए होती है, क्योंकि भाई उसे एक इंसान को बनाना होता है। जब वो भाई पूछता है कि भाई तुम्हें किस इंसान को वापस दुनिया में लाना है, भाई वो बुढ़ा मतलब शोगुन बोलता है कि भाई मुझे मियामोटो मुसाशी को इस दुनिया में वापस लाना है। इसको सुनने के बाद भाई वो डॉक्टर जो होता है बोलता है कि भाई मैं तुमसे कुछ पैसे नहीं लूँगा, बस मुझे भाई मियामोटो मुसाशी को इस दुनिया में लाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जो बाकी होता है भाई वो ज़मीन पे पड़ा होता है, क्योंकि भाई उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली होती है, लेकिन उसे वहाँ पर सडनली भाई किसी की हार्ट बीट सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद बाकी बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई आज तक उसने जिससे भी मिला है भाई उससे किसी से भी मैच नहीं कर दी होती उसकी हार्ट बीट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जो जॉन होता है भाई वो मियामोटो मुसाशी की रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है, और उसे बोलता है कि ये रीढ़ की हड्डी किसी शेर से कम नहीं लग रही, किसी शेर की रीढ़ की हड्डी से कम नहीं लग रही होती। इसके बाद जो डॉक्टर जॉन होता है भाई वो मियामोटो मुसाशी की रीढ़ की हड्डी को 2 टुकड़ों में काट देता है, और बोलता है कि भाई अब हम मियामोटो मुसाशी को इस दुनिया में वापस लाने वाले होते हैं। इसके बाद हमें बाकी दिखाया जाता है जो भाई 40 किलोमीटर रनिंग करके अभी जस्ट आया होता है, और भाई वो अभी भी भाई उसी दिल की धड़कन के बारे में सोच रहा होता है जो भाई उसे सुनाई दी थी, और भाई वो बोलता है कि बार बार उबासी लेना और वो दिल की धड़कन सुनाई देना, भाई लगता है फ्यूचर में बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली है। सो गाइज बाकी हनमा के सीज़न 3 के पार्ट 1 का एपिसोड 1 यही तक था। सो गाइज मैं अभी भाई ट्राई करूँगा भाई हर दिन रेगुलर वीडियो लाने का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो तब तक के लिए पीस आउट।